हेलो, हाँ। सो तो देख लिए थे वो ब्लिंकिंग वाला। चलो, तो हम लोग लेमा भी कवर करेंगे। ओके, चलो लिखो, साथ में लिखो। वेट किसका कर रहा है? चलो देखो, अब यहाँ पे यही है लेमा। ओके, क्या है लेमा? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे पी फॉर प्राइम नंबर भी ऐसे समझ सकते हो कि पी हमारा प्राइम नंबर है और ए जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया, गिवन हो गया, हमें ये प्रूव करना है। देन के बाद वाला पार्ट कि अगर p जो है वो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन है, तो डेफिनेटली p a को भी डिवाइड करेगा। मतलब स्क्वायर को यहां से हटा देंगे तो a बचेगा ना, तो तब भी p a को डिवाइड कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख सकते हो कि जैसे a का वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर है 121 है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसको कौन डिवाइड करता है? 11 डिवाइड करता है। तो 11 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो और यहाँ पे प्राइम नंबर हम यहाँ पे 11 ले रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइम नंबर 11 ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हम यहाँ पे ऐसे बोल दे ए स्क्वायर जरा फाइंड करो, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 121 का स्क्वायर हो जाएगा ना 120। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, हम थोड़ा और छोटा सोच के बताते हैं। 3। चलो देखो, p का वैल्यू चलो ठीक है 3 ही ले लेते हैं, और a का वैल्यू 81 ले लेते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर लेमा, अकॉर्डिंग यू कैन से अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, कि जो है p वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम ये ले लिए हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो उसी इसके हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या क्या ये वाला स्टेटमेंट ये बोलना चाहता है क्या कि p मीन्स 3। तो यहां लिखेंगे 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर। तो यहां पे a का वैल्यू 81 नहीं लेंगे, a स्क्वायर ले लेते हैं 9। तो a का स्क्वायर कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड। सो यहां पे क्या 3 डिवाइड कर रहे हैं 81 को? 3 इंटू 27, 81 डिवाइड होता है 3 से। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स, और ये 81 किसका स्क्वायर है?
9 का स्क्वायर है कि नहीं? तो अब जरा देखो तो 3 डिवाइड कर रहा है ना इसको 81 को, ये एक्चुअली में 9 स्क्वायर लिखा हुआ है, पर इसको तुम ऐसे सोचो कि ये 9 स्क्वायर नहीं, ये 81 है, और 3 से तुम इसको कैंसिल करके देख सकते हो, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बच गया, 21 बन गया, 3 7 जा 20 कट गया, मतलब 3 डिवाइड्स 81, यस इट इज करेक्ट। हाँ, तो 81 को अगर ये डिवाइड कर रहा है, 81 कहने का मतलब है 9 का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अगर ये 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो यही 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो डेफिनेटली ये 9 को भी करेगा। यही है लेमा, बस इतना ही प्रूफ करना हम लोगों को, ठीक है? तो कभी भी अगर हम लोग ये बोल रहे होंगे कि अरे जानते हो ये है बात कि जो एक नंबर है a, वो डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर को, ये a जो है वो डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर को, और ये a प्राइम नंबर है, तो क्या तुम लोग ये बोल सकते हो कि a डिवाइड करेगा x को? बोल सकते हो? तो तुम लोग यहाँ पे इसका रीजन क्या दोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लेमा, आ गया बात समझ में? ये हम लोग यूज करेंगे जब इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। वैसे इसका प्रूफ जो है वो छोटा सा प्रूफ है, तो देखो ये सब अब सवाल नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, और ये आने वाला ऐसा नहीं होता है, तो ये सब बिल्कुल भी मतलब एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के मन में ये सब सवाल, तो फिर पर्टिकुलर 32 क्वेश्चंस आता है, तो 32 क्वेश्चन पढ़ा दे हम। चलो देखो, हाँ नहीं, चलो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन जरा बताओगे तुम लोग? p एक प्राइम नंबर और एक a जो है वो पॉजिटिव नंबर है। गिवन में ये है कि p इज अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, और साथ में ये दिया है कि ये जो a है वो कौन है? इज पॉजिटिव इंटीजर। बस इतना ही दिया हुआ है। क्या कुछ और भी दिया हुआ है क्या? कुछ और भी दिया हुआ है साथी? यस, p डिवाइड्स a स्क्वायर ऑल्सो, है ना? जो है p जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। चलो, ये हमारा इंफॉर्मेशन हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट हमने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे इतना सारा बात, ठीक? अब यहाँ पे हम लिख दें कि टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? क्या प्रूफ करना है? हम अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि p a को भी डिवाइड करेगा। p जो है a स्क्वायर को तो कर ही रहा था ना, अब ये सिर्फ a को भी करेगा, इतना हमें प्रूफ करना है। चलो ठीक है। देखो प्रूफ, अब हमको ये बताओ, क्या a एक कंपोजिट नंबर हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि वो प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके बारे में प्राइम नहीं बोला गया। जैसे यहाँ पे हम p को प्राइम कंपोजिट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि p प्राइम नंबर है, लेकिन a के बारे में क्या बोला? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। सो यस, दिस a इज अ कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस a is a positive integer, a is a positive, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज a जो है वो एक कंपोजिट नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। एंड वी नो, अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो बाय कौन सा थ्योरम जानते हो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है ना? वी नो बाय फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम से तुम लोग क्या जानते हो जरा बताओगे? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अगर ये a जो है ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये एक जो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो जैसे अगर मान लो ये 12 होता तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू 3। अगर a ऐसा होता तब, अगर a का वैल्यू 18 होता तो हम लोग इसको लिख सकते थे 2 इंटू 3। अगर यही वाला a 30 होता तो इसको लिख सकते थे 2 इंटू 3 है कि नहीं? अगर यही वाला a 100 होता तो इसको लिख सकते थे 2 इंटू 5 लिख सकते थे या नहीं? तो अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें बहुत सारा अलग अलग प्राइम्स देखने को, जैसे यहाँ पे एक P1 मिला और यहाँ पे एक P2 मिला। अब P1 का मतलब कौन? 2 और P2 का मतलब कौन? 5। यहाँ पे तो कंप्लीटली 3 प्राइम्स देखने को मिल रहा है। ये है P1, ये है P2, ये है P3। मतलब A को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं P1 P2 इंटू P3 इंटू P4, अलग अलग प्राइम्स आएगा। अगर देख सकते हो तुम लोग वहाँ पे A कंपोजिट नंबर है। सो देयरफॉर हम लोग इस A को क्या लिख सकते हैं? अब चूंकि ये A कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं है ना मेरे पास, हम तो नहीं जानते कि क्या सच में A कोई पर्टिकुलर नंबर है या, हमें तो नहीं पता ना, तो थ्योरी में बात चलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे वहाँ पे हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकली एक नंबर ले करके देखें, तो चूंकि ये एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग बोलेंगे कि जब ये एक्सप्रेस होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो बहुत सारा प्राइम्स देखने को मिलेगा। अब कितना प्राइम हमें नहीं पता, तो हम लोग बोलेंगे n प्राइम्स। तो बोलेंगे इसमें हो सकता है P1 होगा इंटू P2 होगा इंटू P3 होगा इंटू डॉट, इसमें बहुत सारा प्राइम हो सकता है। अब ये n का वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हो n का वैल्यू 4 है तो 4 प्राइम आएगा, n का वैल्यू 5 है तो 5 प्राइम आएगा, ऐसे करके। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? बोलो बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट भी कर सकता है ना, कि P1 2 बार हो सकता है या 3 बार हो सकता है, ऐसे करके। ओके, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ओके, चलो। अब यहाँ पे आगे कैसे बढ़ेंगे थ्योरम को? आगे हम कैसे बढ़ाएं लेमा को? तो ये गिवन स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन होता है गिवन वाला उसको प्रूफ करने के लिए ही तो यूज करते हैं। तो क्या हम लोग इस बात को यूज किए अभी तक? इस वाले बात को नहीं ना? चलो इसको यूज करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो मेरे पास A स्क्वायर होना तो चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो चलो फाइंड करो A स्क्वायर, बताओ। देयरफॉर A स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या है? A इंटू A। इसका मतलब क्या है? A इंटू A, यही ना मतलब है? तो A का वैल्यू और A का वैल्यू 2 बार आएगा, तो ये A का वैल्यू एक्चुअली में इतना है, P1 P2 Pn तक, P1 P2 P3 अप टू कहाँ तक? N तक। और ये A का वैल्यू है, फिर इंटू A है, फिर दोबारा। तो फिर से लिखेंगे P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn तक। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आगे ये P1 2 बार है देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग P1 का स्क्वायर, फिर P2 भी 2 बार है तो P2 का स्क्वायर, फिर P3 भी 2 बार है तो P3 का स्क्वायर, और इसी तरीके से सारे प्राइम्स का होगा स्क्वायर Pn तक, Pn स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू है? A स्क्वायर। ओके, कहाँ नहीं समझ में आया जरा बताना। हम बोले कि हमको ये वाला चीज यूज करना है, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम बोले कि हमको ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, है कि नहीं? तो P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो मेरे पास A स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नंबर? तो हम A स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब A स्क्वायर का मतलब है A इंटू A। अब A इंटू A का मतलब A का, देखो A का वैल्यू ये,
तो ए का वैल्यू देखो, इस वाले ए का वैल्यू ये, फिर इनटू सेकेंड वाला ए जो, तो बदला तो नहीं, फिर से दोबारा यही ब्रैकेट कॉपी करेंगे। कॉमन क्यों लेंगे? कॉमन थोड़ी ना लेंगे। अगर कहीं पे हमको 2 इंटू 2 दिखाई देता है, अगर कहीं हमको 7 इंटू 7 दिखाई देगा तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पे हमको P1 2 बार दिखाई दिया तो हम P1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। हमको P2 भी 2 बार दिखाई दिया तो P2 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। P3 भी तो 2 बार दिखाई दे रहा है तो P3 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो ऐसे सारे प्राइम्स, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? बीच में बहुत सारे प्राइम्स हैं, वो सारे लोग 2-2 बार आ रहे हैं तो सबका स्क्वायर हुआ होगा। और लास्ट में Pn है, Pn 2 बार है तो Pn का स्क्वायर। यहां तो कोई कंफ्यूजन, दिक्कत नहीं। अब मेरे पास ए स्क्वायर है, अब मेरे पास ए स्क्वायर है, और अब हम ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। क्या यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे उसी बात को लिखेंगे, सिंस P इज डिवाइडिंग, P इज डिवाइडिंग, वो डिवाइड्स भी लिख सकते हो, P इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर। अब इसका एक्चुअली में हम लोगों को मीनिंग ढूंढना होगा कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या मतलब है इसका? हम लोग बोलते हैं कि अरे 3 जो है ना वो 24 को, 3 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है। समझो इस बात को, 24 को डिवाइड करने वाले लोग बहुत हैं। 1 है, 24 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 भी है, इतने सारे लोग हैं। अगर हम ये बात बोल पा रहे हैं कि 3 जो है 3 डिवाइड्स 24, 3 डिवाइड्स 24, दिस मीन्स दिस 3 इज फैक्टर ऑफ 24। अरे डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर तो होगा ही नहीं, इतना सीरियस तुम लोग क्यों बैठा हुआ है? 3 डिवाइड कर रहा है ना 24 को, तो 3 को फैक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बहुत सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे क्या बात है? एग्जैक्टली वैसे सोचो ना, इस ए स्क्वायर को 24 कंसीडर करो और इस पी को 3 कंसीडर कर लो। 3 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, 3 डिवाइडिंग 24, 3 डिवाइडिंग 24। ऐसे एग्जाम्पल के लिए हेल्प से समझो तब ना समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का ये P फैक्टर होगा। जैसे ये 3 डिवाइड कर रहा है 24 को तो 3 फैक्टर है, तो P डिवाइडिंग ए स्क्वायर, तो P फैक्टर है ए स्क्वायर का। तो हम लोग इस बात को लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दिस P इज फैक्टर। क्या है ये? फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। एक्चुअली में ये मीनिंग है, इस ये पर्पल कलर से हम जो लिखे उसका मीनिंग है ये वाइट वाला। हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत करीब हो। 70% कवर हो चुका है, 30% बचा हुआ है प्रूफ। अब तो मोर देन 50% तुम समझ गया, बोलता हमको समझ नहीं आ रहा है। चलो आगे। तो P फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। जैसे मान लो यहाँ पे 24 अगर हम लिखते हैं तो 24 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, बस 2 लोग फैक्टर है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ना ऑफ 24, और इधर सारे लोग प्राइम फैक्टर्स हैं। अब सुनो, अभी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ए स्क्वायर का जो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किए, अच्छा ये क्या है ये बता सकते हो? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? हाँ या ना? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका? ए स्क्वायर का। सोचो सोचो, ए स्क्वायर का। और ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? कौन है? पी। तो क्या ये वाला पी इधर ही होगा कहीं ना कहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला तुम लोग कनेक्ट कर लिया ना अगर, समझो थ्योरम कंप्लीट। फिर सीधा 70 से तुम लोग 95 पे चला जाएगा, एक ही स्टेटमेंट से। हाँ, ये ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? जैसे तुम लोग सोचो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आता है, स्क्वायर थोड़ी ना आता है। हम बोलेंगे अरे इधर देखो तो 2 का पावर यहाँ 3 आ रहा है बाबू, आ रहा है कि नहीं? उससे पावर से मतलब मत रखो।
यहाँ पे प्राइम्स देखो, P1 प्राइम है, P2 प्राइम है, P3 प्राइम है। यहाँ पे ए स्क्वायर ये वैल्यू मेरे पास है, और यहाँ स्टेटमेंट क्या है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P तो फैक्टर है ना, P फैक्टर है किसका? और हम लोग जानते हैं कि ये सारे लोग जो प्राइम्स होते हैं वो तो कंफर्म ही डिवाइड करते हैं स्क्वायर को। जितना भी यहाँ पे प्राइम्स है वो कंफर्म ही डिवाइड करता है 24 को। तो ये जो P है वो कंफर्म बात है कि ये P हो सकता है ये P1 कोई और नहीं, ये P1 ही P है। हो सकता है ये P2 ही P है, हो सकता है ये P3 नहीं है, वो P3 की जगह पे एक्चुअली में P है। स्क्वायर नहीं कर रहा है, कहाँ स्क्वायर कर रहा है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर नहीं कर रहा है P को। हाँ फैक्टर में, बात को समझो। यहाँ पे क्या बोलते कि 2 का क्यूब डिवाइड कर रहा है इसको, या फिर 2 कर रहा है? 2 ना कर रहा है, आगे बात समझ में। तो ये P1 फैक्टर है, P2 फैक्टर है, P3 फैक्टर है, ये Pn भी फैक्टर। किसका फैक्टर है? ये ए स्क्वायर का फैक्टर है, ए स्क्वायर का फैक्टर। और ए स्क्वायर का फैक्टर कौन और है? P ही भी है फैक्टर। तो क्या एक्स्ट्रा है या फिर ये P इसी में से कोई एक है? उसी में से कोई एक है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये यूनिक होता है ना। तो अब तुम नहीं बोल सकते हो कि 8 भी इसका फैक्टर है, इसमें से नहीं हो सकता। ओके, मतलब कि प्राइम के केस में अगर हम बात करें तो तुम ये नहीं बोल सकते कि 5 एक फैक्टर है इसका, क्योंकि प्राइम में देखें तो 2 और 3 ही है बस। आगे बात समझ में। तो ए स्क्वायर का बहुत सारा फैक्टर, P1 है फैक्टर, P2 है फैक्टर, P3 है फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर्स है। ये सारे प्राइम्स हैं और P भी प्राइम्स है। प्राइम के हिसाब से सोचना है। P1 प्राइम, P2 प्राइम, P3 प्राइम, Pn तक प्राइम है ये सारे लोग, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ए स्क्वायर का। इधर सेकेंड स्टेटमेंट है ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाले लोग इतने सारे लोग हैं, P1 है, P2 है, P3, और ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला एक और है, वो कौन है? P है, और P भी प्राइम है। अरे प्राइम है तो ये प्राइम कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये P1 कोई और नहीं P है, हो सकता है ये P2 कोई और नहीं, इस P2 के जगह पे हम P लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो ये हम बोल सकते हैं क्या? P इज वन ऑफ दिस, दिस इंप्लाइज P is one of P1, P2, P3। देखना स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। और Pn, देखा और लगा दिए, मतलब इतने सारे प्राइम्स है, इसी में से कोई एक जन P है। आ गया बात समझ में? ओके ठीक है, ओके ओके ओके। सो नाउ ये बात बहुत बढ़िया, तुम लोग 95% कवर कर लिया। अब देखो जरा ए का वैल्यू क्या है, बताना जरा। ए का वैल्यू इधर देख लो। ए का वैल्यू P1 अप टू Pn, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू वेयर? Pn। ओके, क्या इसी में से P1, P2, P3, Pn में से ही कोई एक P है क्या? ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इधर लिखा हुआ है, तो ये P1 डिवाइड करेगा ए को, क्या ये P2 डिवाइड करेगा ए को? लाइक दिस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे है, तो क्या ये 2 डिवाइड करेगा 24 को? यस। क्या ये 3 डिवाइड करेगा 24 को? यस। उसी तरीके से ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो P1 डिवाइड करेगा इसको, P2 भी डिवाइड करेगा ए को, P3 भी डिवाइड कर सकता है, करेगा ही मतलब। एंड वी ऑलरेडी नो कि इतने सारे प्राइम्स में से ही कोई एक जन P है, और ये प्रूव हो चुका है, अभी क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग पहले बात प्रूफ कर चुके हैं कि इतना सारा प्राइम है ना, P1, P2 अप टू Pn, इतने सारे प्राइम्स हैं, इनमें से ही कोई एक जन P है। मतलब हम चाहे तो P2 को हटा करके यहाँ P पुट कर सकते हैं, है ना। हम चाहे तो P3 को हटा करके P पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि जानते हो P जो है ना, वन ऑफ दिस, इनमें से ही कोई एक जन P है। मतलब हम में से ही इतने सारे लोग बात करेंगे, P1, P2 आपस में बात कर रहा होगा, आपस में इतने सारे,
क्या जानता है, हम लोग है ना, हम में से ही कोई एक जन पी है, वो अपना रंग बदल करके आया है बस, वो खुद को P3 बोलता है, वो है पी। ठीक है, तो यहां पे पी कंटेन है क्या? हाँ, सो चलो ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये P1 ही ए है, आई मीन सॉरी, P1 ही P है, मान सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, लेट कर लेते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर केस ऐसा मान लिए, तो इसी ए को दोबारा लिखे क्या, इस P1 के, अब इस P1 के प्लेस पे कौन आएगा? P आएगा, और बाकी वैसे ही लिख दो, P2, P3 up to where? Pn. And what is this? This is a prime factorization of A. तो ये सारे लोग इंडिविजुअली इस A को डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में होता ही है डिवीजन। तुम 20 का करके देख लो, या तुम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 15 का होता है 3 into 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जो जो आता है, 3 आया 5 आया, तो 3 भी डिवाइड करेगा 15 को, 5 भी डिवाइड करेगा 15 को। तो उसी तरीके से A का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना सारा है, तो ये P2 डिवाइड करेगा, P3 डिवाइड करेगा, Pn डिवाइड करेगा, ये बीच में सारे प्राइम्स डिवाइड करेंगे A को, और ये P भी डिवाइड करेगा A को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे therefore this P is a factor, या फिर P divides A। ये बात समझ में आए, ये हम बात क्यों लिख पाए, इसके हेल्प से। और क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, टू प्रूव में P डिवाइड से। आया बात समझ में कि कैसे 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 हम लोग लिंक किए बात को, इसको हम लोग यूज करेंगे रैशनल नंबर प्रूफ। फाइनली हमारा बस अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रूव। ये तो थ्योरम, इसका एग्जाम्पल पहले ही बता चुके थे हम, इसका एग्जाम्पल स्टार्टिंग में नहीं बताया 81 वाला। हाँ, ये तो थ्योरम था, तो ये तो ऐसे ही कवर करना था। चलो इसको नोट करो।